मैं अपनी बेवा बेटी से बात कर रही थी कि अचानक मुझे अपने कमरे की खिड़की के करीब एक खटका सा महसूस हुआ। तो मैं बोलते बोलते रुक गई और होठों पर उंगली रखकर इशारे से बेटी को चुप रहने की तलकीन की। तो वो भी डर कर मेरी तरफ देखने लगी। घर में उस वक्त मेरी बहू के अलावा और कोई भी नहीं था जो खिड़की के साथ लगकर हम माँ बेटी की बात सुनता। मुझे उसकी ये चुपकर बातें सुनने वाली आदत शदीद नापसंद थी। मैं जानती थी कि वो कौन सवैयां लेती है, और खास तौर पर जब मेरी बेवा बेटी घर आई हो तो वो हमारी और छोटी छोटी एक्टिविटी पर नजर रखती है। यही वजह थी कि मैं अपनी ही बेटी से खुलकर बात करते हुए भी इंतहाई मोहतात हो जाती, क्योंकि वो आसानी मामूली और बेजरर बातों का पतंगड़ बनाना खूब जानती थी। लेकिन जब से मुझे उसकी फितरत की पहचान हुई, तब से ही मैं कोशिश करती थी कि उसके सामने कोई ऐसी बात ना हो जिससे नौबत लड़ाई झगड़े तक आ जाए, क्योंकि मैं लड़ाई झगड़ों से बहुत तंग होती थी। मैंने अपनी सारी जिंदगी अमन के साथ गुजारी थी। शोहर जवानी में ही फौत हो चुका था, तो मैंने अपने दोनों बच्चों को बड़ी महरूमियों में पाला था। ये अल्लाह का शुक्र था कि मेरा बेटा जवाद बहुत जल्द अपने पैरों पर खड़ा हो गया और आज वो लाखों में कमाता था। मैं उसकी शादी गैर खानदान में करना चाहती थी, क्योंकि अपने शोहर के खानदान वालों को मैं बहुत अच्छे से जान गई थी कि ये सब चढ़ते सूरज को सलाम करने वाले लोग हैं। जब हम गरीब थे, हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं पूछता था, तो उस वक्त यही लोग हमसे दूर भागते थे। और अब जब सबको पता चल गया कि मेरा बेटा अच्छा कमाता है और हमारा रहन सहन बदल गया है, तो मेरी नंद जिठानियां और देवरानियां मेरे घर के चक्कर लगाते न थकती थीं। मैं चाहती थी कि पैसे के इन पुजारी रिश्तेदारों में अपने कमाऊ पूत की भाग दौड़ ना दूं, लेकिन मेरे सोचने से क्या होता है, होता वही है जो किस्मत में लिखा होता है। मैंने भी अपने बच्चों के लिए जो सोचा वो मेरी ख्वाहिश के मुताबिक ना हो सका। बेटी की शादी मुझे खानदान से बाहर करनी पड़ी, क्योंकि खानदान में उसके जोड़ का कोई रिश्ता मौजूद नहीं था, और बेटे ने फुप्पो की बेटी को अपना शरीके सफर चुनने का फैसला कर लिया। मैंने उसे बहुत समझाया, लेकिन उसने मेरी एक ना मानी और बाजिद हो गया कि मैं शादी अनीला से ही करूंगा। मेरा जाहिर इकलौता बेटा था, तो मैं उसकी मर्जी के खिलाफ भी नहीं जा सकती थी। मरती क्या ना करती कि मुझे अनीला का रिश्ता मांगना ही पड़ा, जो जाहिर है खुशी खुशी दे दिया गया। मेरी नंद की बेटी अनीला इंतहाई तेज और चालाक लड़की थी। वो बिल्कुल अपनी माँ की फोटोकॉपी थी। उसकी बदजुबानी देखकर मुझे वो वक्त याद आया जब मैं ब्याह कर ससुराल आई थी। तो अनीला की माँ यानी मेरी नंद उस वक्त गैर शादीशुदा थी, लेकिन उसने मेरी शादीशुदा जिंदगी को अजीरन बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसका और मेरा सिर्फ 2 माह का ही साथ रहा, लेकिन वो 2 माह मुझे 2 सदियों के बराबर लगते थे। खुदा खुदा करके उसकी शादी हुई तो मुझे लगा कि जैसे अब मेरी उससे जान छूट गई, लेकिन ये मेरी खुशफहमी थी, क्योंकि मेरी नंद हर तीसरे दिन आधमकती थी और मेरी सास मोहतरमा अल्लाह बख्शे वो अपनी बेटी की खातिर मदारत में किसी किस्म की कोई कमी कोई कोताही बर्दाश्त नहीं करती थी। लिहाजा जब वो मेके आती तो उसकी खिदमत करने के लिए मुझे मेरी सास एड़ियों पर खड़ा कर देती। ये कई कई दिन तक रहकर जाती थी और उसकी खामद की मर्जी के पकवान तैयार कर करके मेरा सत्यानाश हो जाता था। लेकिन मैंने वो वक्त सब्र और शुक्र और हौसले से गुजार लिया। फिर सास ससुर भी फोत हो गए और उसके बाद घर की मुकम्मल अजारादारी मेरे हाथ में आ गई। लेकिन मेरे शोहर की जिंदगी ने ज्यादा वफा न की और मेरे सुख के दिन दुख में बदल गए। उस वक्त मेरे बच्चे बहुत छोटे थे। ये मकाम शुक्र था कि शोहर की सरकारी नौकरी थी, तो मुझे माली लिहाज से कोई खास तंगी ना हुई और मैंने सुकून से अपने बच्चों की परवरिश घर की 4 दीवारी के अंदर रहकर कर ली थी। लेकिन जब कभी जिंदगी के किसी मोड़ पर मुझे अपनों की जरूरत होती, तो मेरे ये रिश्तेदार मुझसे काफी फासले पर खड़े मेरा तमाशा देख रहे होते। खास तौर पे उस वक्त जब जवाद का एक्सीडेंट हो गया, तो उसे हॉस्पिटल ले जाने की भाग दौड़ से लेकर उसकी दवाइयां, चेकअप, लेबोरेटरी टेस्ट जब मैंने तन तनहा अपने बलबूते पर करवाए, तो उस दिन मुझे एहसास हुआ कि शोहर कितनी बड़ी नेमत होती है और ये रिश्ते जिन पर इंसान को बहुत मान होता है, मुश्किल वक्त पड़ने पर ये कहीं नजर नहीं आते। उसके बाद से ही मैंने अपने जहन में ये बात बिठा ली थी कि मुझे किसी के ऊपर अब इन्हिसार नहीं करना, बल्कि बहादुर बनकर जिंदगी गुजारनी है। अल्लाह का शुक्र है कि वो वक्त गुजर गया
اور پھر میرے صبر اور استقامت کی وجہ سے ایک اچھا وقت بھی میرا منتظر تھا۔ جب جواد کی نوکری لگی تو مجھے لگا کہ میرے سارے دکھ، ساری تکلیفیں اب دور ہو گئی ہیں، لیکن جب جواد نے جاب پر لگتے ساتھ ہی انیلا کا ذکر کیا تو میں پریشان ہو گئی۔ مجھے لگا کہ وہ سارے خواب جو میں نے دیکھ رکھے تھے وہ مٹی کے گھروندے بن گئے ہوں۔ جواد کو بہت سمجھایا، لیکن خدا جانے انہوں نے جواد کو ایسا کیا گھول کر پلا دیا تھا کہ وہ اپنی بیوہ ماں کی کوئی بھی بات سننے کو تیار نہیں تھا۔ تو اس کی خوشی کی خاطر میں انیلا کو بیاہ کر لے آئی، لیکن شادی کے پہلے دن سے لے کر اب تک اس کی بد فطرت طبیعت کے مظاہر دیکھ دیکھ کر مجھے کبھی کبھی احساس ہوتا کہ میرا مشکل وقت تو اب شروع ہوا ہے۔ میری بیائی بیٹی انتہائی سیدھی سادی، سلجھی ہوئی اور محبت کرنے والی لڑکی تھی۔ وہ بھی میری طرح صلح پسند تھی اور لڑائی جھگڑوں سے دور دور بھاگتی تھی۔ جب بھی مجھے ملنے کے لیے آتی تو میری بہو انیلا منہ بنا کر کمرے میں بند ہو کر بیٹھ جاتی۔ اس کو میری بیٹی کا آنا پسند ہی نہیں تھا۔ تو ایک دن میری بیٹی نائلہ نے مجھے کہا کہ امی، میں جب بھی آتی ہوں بھابھی کا موڈ خراب ہو جاتا ہے، وہ آپ سے بھی باتوں باتوں میں الجھتی ہیں، تو میں اب نہیں آؤں گی، آپ ہی آ کر مجھے دیکھ جایا کریں۔ تو اس کی بات سن کر میں نے سر ہلا دیا اور پھر ایسا ہی ہونے لگا۔ نائلہ خیر سے امید سے تھی تو میں خود ہی جا کر نائلہ کو ملاتی تھی، نائلہ خیر سے امید سے تھی تو میری کوشش ہوتی تھی کہ میں کوئی نہ کوئی چیز پکا کر اس کے لیے لے جاؤں، لیکن میری بہو کو یہ بات بھی سخت ناپسند آتی۔ تو گھر میں لڑائی جھگڑے سے بچنے کی خاطر میں اب اس کے لیے کچھ بھی پکا کر نہیں لے جاتی تھی، لیکن جواد جو مجھے پیسے الگ سے دیتا تھا اس میں سے کچھ بچت کر کے بازار سے چیزیں خرید کر اس کے لیے لے کر جاتی تھی اور اس کے گھر میں پکا کر اس کو دے آتی۔ لیکن میری بیٹی کا مقدر بھی میری طرح ہی خراب نکلا۔ جب روڈ ایکسیڈنٹ میں اس کے شوہر کا انتقال ہوا تو وہ میری ہی طرح انتہائی کم عمری میں بیوہ ہو گئی، تو میرا دل پھٹ سا گیا۔ خدا جانے اب اس کا کیا بنے گا، سوچ سوچ کر میں پاگل ہونے لگی۔ وہ عدت گزارنے کے لیے میرے پاس آ گئی، لیکن عدت کے وہ 3 ماہ میری بہو انیلا نے اس کے لیے آزمائش بنا ڈالے تھے۔ میں اس کے رویے سے بہت اچھی طرح سے یہ بات جان گئی تھی کہ اسے نائلہ ایک آنکھ نہیں بھاتی اور وہ یہ چاہتی ہے کہ کسی طرح نائلہ یہاں سے چلی جائے۔ میں نے اپنی بیٹی کے لیے کبھی سٹینڈ نہیں لیا تھا، لیکن اب مجھے لگتا تھا کہ میرے بولنے کا وقت آ گیا ہے، اور میں یہ بھی جانتی تھی کہ میرا بولنا کس قدر خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ میں شادی کے بعد اپنے اکلوتے بیٹے کو انیلا کی مٹھی میں دیکھتی تھی۔ وہ شادی کے بعد میرا بیٹا ہو کر بھی میرا بیٹا نہیں رہا تھا، بلکہ وہ صرف اور صرف اب انیلا کا شوہر تھا۔ اسے گھر میں سوائے انیلا کے اور کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا تھا، اور یہی بات میرے لیے باعث تشویش تھی۔ ابھی تو انیلا اشارے کنائیوں میں نائلہ سے اپنی تنگی کا اظہار کرتی تھی، لیکن میں جانتی تھی کہ بہت جلد ہی اس پر اس گھر کی زمین تنگ کر کے رکھ دے گی، اور ایسا وقت میری توقع سے بھی زیادہ جلدی آ گیا تھا۔ اب وہ عدت ختم ہوتے ہی اٹھتے بیٹھتے نائلہ کی دوسری شادی کی باتیں کرنے لگی، تو نائلہ اس کی باتیں سن کر رونے لگتی اور مجھ سے گلہ کرتے ہوئے کہتی کہ ابھی تو میرے شوہر کی قبر کی مٹی بھی سوکھی نہیں ہے، میں کیسے ان کی یادوں کو بھلا کر دوسری شادی کر سکتی ہوں، اور اب تو خیر سے میری ایک بیٹی ہے، بھلا ایک بیٹی کی ماں کے ساتھ کون بیاہ کرتا ہے، اور اگر کوئی کر بھی لے تو وہ میری بیٹی کو کبھی بھی دل سے قبول نہیں کرے گا، اور میں اپنی بیٹی کو تنہا چھوڑ کر اپنی نئی زندگی کی شروعات کرنے کا تو تصور بھی نہیں کر سکتی۔ میں اپنی بیٹی کی فیلنگز کو سمجھتی تھی، کیونکہ میں خود بھی ایک پڑھی لکھی ماں تھی اور اس مرحلے سے گزر چکی تھی، لیکن انیلا جس بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتی تھی وہاں پر تعلیم کا دور دور تک ان پر سایہ بھی نہیں پڑا تھا۔ اس کی ماں بھی ان پڑھ تھی اور اپنی سازشوں کی وجہ سے سب کا پتہ کاٹ کر رکھتی تھی، اور اب بیٹی بھی اسی کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے میرے ہی گھر میں میری ہی بیٹی کے لیے سازشیں تیار کر رہی تھی، اور چاہتی تھی کہ جلد از جلد نائلہ رخصت ہو کر اس گھر سے چلی جائے۔ لیکن میں اب مزید خاموش نہیں رہ سکتی تھی، کیونکہ مسئلہ میرا نہیں، میری بیٹی کی خوشیوں اور تحفظ کا تھا۔ یہ گھر جتنا جواد کا تھا اتنا ہی نائلہ کا بھی تھا، اور یہ بات میں نے باتوں باتوں میں انیلا کو جب سمجھائی تو اس نے ایک ہنگامہ برپا کر دیا۔ خدا جانے جواد کو کیا الٹی سیدھی باتیں کی کہ وہ اپنی بہن سے بہت بری طرح سے پیش آیا، اور جب میں نے اسے روکنے کی کوشش کی تو پہلی بار جواد نے اپنی بیوی کی وجہ سے مجھ پر ہاتھ اٹھایا تو میں سکتے میں آ گئی۔
मैं इस बात का तो कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी कि जिस बेटे को पालने के लिए मैंने अपनी जवानी गंवा दी, दूसरी शादी नहीं की, खुद थोड़ा खा लिया लेकिन इन्हें पेट भर कर खाना दिया, तालीम दी, अच्छा माहौल दिया, वही बेटा आज अपनी कम पढ़ी लिखी बीवी के हाथों कठपुतली बने हुए अपनी ही माँ और बहन को नंगी गालियां दे रहा है। वो रात कयामत की रात थी, मुझे तो चुप ही लग गई। नाइला ने जब मेरी हालत देखी तो वो सारी रात मुंह छुपाकर रोती रही। सुबह हुई तो उसने एक बैग उठाया और उसमें अपने कपड़े डालने लगी, तो मैं एकदम से उठकर बैठ गई और उसे सवालिया नजरों से देखने लगी कि ये क्या कर रही है, जबकि वो मुझसे नजरें चुराए खामोशी से अपने कपड़े तय करते हुए बैग में डालती जा रही थी। तो मुझसे सब्र ना हुआ और मैंने उससे शाइस्ता लहजे में पूछा कि ये तुम क्या कर रही हो, कहाँ जा रही हो? तो वो बोली, अम्मी, आज भाई ने आप पर हाथ उठाकर ये साबित कर दिया है कि वो जोरू का गुलाम है। पहले मुझे फिर लगता था कि ये मेरा मायका है, लेकिन अब मुझे एहसास हुआ कि आप तो खुद अपने बेटे के घर में एक मेहमान की हैसियत से रह रही हैं। आपके तो अपने हाथ बंधे हुए हैं। आप भला मुझे इस घर में क्या हक दिलाएंगी? आपके तो अपने हकूक पामाल हो गए हैं। मैं मजीद आपकी और अपने हक की पामाली नहीं देख सकती, इसलिए मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। तो मैंने परेशानी से उसे कहा कि ये घर सिर्फ जवाद का नहीं, तुम्हारा भी उतना ही है। तो वो एकदम रोते हुए मेरी तरफ देखकर बोली, कल रात मैंने देख लिया है, जब भाई ने आप पर हाथ उठाया तो उसी वक्त मुझे समझ आ गई कि ये घर मेरा कितना है। बस रहने दे अम्मी, जो जिंदगी के 4 दिन हैं सुख से आप भी गुजार लें और मुझे भी गुजारने दे। मैं अगर यहाँ रही तो रोज ऐसी लड़ाइयाँ देख देख कर मेरा तो दिमागी तवाज़ुन खराब हो जाएगा। सोचे मेरी बेटी पर उसका कितना बुरा असर पड़ेगा। शुक्र है कि मेरे शोहर ने भले वक्तों में 2 कमरे बना लिए थे। बस मैं चुपचाप वहां जाकर अपनी जिंदगी गुजारूंगी। मैं उसे रोकती रह गई थी, लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी और छोटी सी बच्ची को उठाकर वो मेरी देखती आंखों चली गई और मैं उसे रोक भी ना पाई। मैं जिसने ये घर बड़ी मेहनत के साथ बनाया था, आज मेरी बहू अनीला के कंट्रोल में था, वो ही इस घर की स्याह सफेद की मालिक बन गई थी। तो मैंने भी इज्जत की खातिर अपना मुंह हमेशा के लिए बंद कर लिया था। जब कभी हिम्मत पड़ती बेटी को देखाती और जब हिम्मत जवाब दे जाती तो नाइला चक्कर लगा लेती, लेकिन वो कभी भी यहाँ रात नहीं रुकती थी। बस थोड़ी देर के लिए आती और रात होने से पहले पहले चली जाती। लेकिन अनीला ये जानते बूझते भी कि वो थोड़ी देर के लिए आई है, कोई न कोई ऐसी बात कर देती कि जिससे बदमज़गी पैदा हो जाती। एक दिन इंतहाई परेशानी में नाइला मेरे पास आई। वो शोर की वफात के बाद चंद दिनों में ही सूख कर कांटा हो चुकी थी। उसका चेहरा इंतहाई जर्द था और आंखों में अजीब सा खालीपन था। मैं अपनी नाजों पली बेटी की ये हालत देखकर बेहद परेशान हो गई और उसके सर पर हाथ रखते हुए बोली, क्या बात है नाइला, तुम आज तो बहुत ही परेशान दिखाई दे रही हो, सब खैरियत तो है? तो वो अपना निचला होंठ काटते हुए बोली, अम्मी, मैं परेशान कैसे ना हूँ। असफन कोई सरकारी मुलाजिम तो थे नहीं कि उनकी पेंशन से मैं अपनी बेवगी के ये कठिन दिन गुजार सकती। जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी मैंने मुश्किल वक्त के लिए जमा की थी, वो अब आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रही है। समझ नहीं आती मैं क्या करूं। स्कूल में जॉब करने के लिए गई थी, लेकिन तनख्वाह इतनी कम है कि उसमें तो बिजली गैस का बिल ही पूरा नहीं होगा, तो खाना पीना कहाँ से करूंगी। काश आप मेरी शादी में जल्दी ना करती, मुझे तालीम मुकम्मल करने देती, तो आज यही तालीम मेरा सहारा होती। तो मैंने अफसुर्दा नजरों से उसकी तरफ देखकर कहा, बेटी, तुम्हारा अच्छा रिश्ता आया था तो अल्लाह पर तवक्कल करके तो मैंने तुम्हारा रिश्ता दे दिया। अब असफन की जिंदगी इतनी थी तो मैं क्या कर सकती थी? क्या पता था कि वो शादी के कुछ अरसे के बाद ही इंतकाल कर जाएगा। तो नाइला बेआवाज रोने लगी। तो मैंने एकदम अपनी बेटी को अपने सीने के साथ लगा लिया। तो वो मेरे सीने में अपना मुंह छुपाकर रोते हुए बोली, अम्मी, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। मेरा हाथ अब बहुत तंग हो चुका है। अब बस फाके मेरे मुंतजिर हैं। मैं खुद तो फाका कर लूंगी, लेकिन मासूम बच्ची को कैसे कहूँ कि वो फाके करे? तो मैं एकदम हिलकर बोली, अल्लाह ना करे कि उसे फाके करने पड़े। कैसी बातें करती है पगली, अभी तेरी माँ जिंदा है। फिर मैंने आयशा से उसे मशवरा दिया कि शुक्र करो अल्लाह ने तुम्हें जाती घर दे रखा है, तुम बिल्कुल ही बेआसरा तो नहीं हो। वो भी तो खवातीन हैं
जो बेवकी के बाद किराए के घरों में धक्के खा रही होती हैं। कम से कम तुम्हारा घर तो अपना है, तुम अपना घर किराए पर लगा दो और यहाँ ऊपर वाले पोर्शन में आकर शिफ्ट हो जाओ। ये घर तुम्हारा भी है, इसमें तुम्हारा भी हिस्सा है। जवाद अपने पोर्शन में रह रहा है तो तुम अपने पोर्शन में रहना। अगर उसकी बीवी तुम्हें या तुम्हारी बेटी को बर्दाश्त नहीं करती तो मत एक दूसरे के यहाँ आना जाना। तो मेरी बात सुनकर वो अजीब सी कैफियत में हो गई। कहने लगी, अम्मी कुछ समझ नहीं आ रही। भाभी की तबीयत और फितरत से आप बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं। ये ना हो कि मेरी वजह से अच्छा खासा हंगामा बन जाए। तो उसकी बात सुनकर मैंने उसे तसल्ली दी और कहा, अल्लाह मालिक है, अगर यूं मैं अपनी ही औलाद से डरने लग गई तो फिर जी ली जिंदगी। मैं तुम्हें अकेले तो नहीं छोड़ सकती, कमाई का कोई जरिया भी नहीं है, इतनी नन्ही सी जान को कैसे पालोगी। तो वो मेरी बात सुनकर परेशानी से खड़ी हुई तो मैंने एकदम उसके हाथ पर 2,000 रुपए रख दिए और उसे कहा कि फिलहाल तुम इसमें गुजारा करो, अल्लाह ने चाहा तो मजीद सबब भी हो जाएगा। तो वो चुपचाप चली गई। लेकिन जब से वो गई थी मेरा दिल बहुत बेचैन था। मुझे लग रहा था जैसे कुछ होने वाला है। खिड़की के पास जो खटका हुआ था उस पर मेरा चौंकना बिला वजह नहीं था। यकीनन वहां पर अनीला खड़ी थी। शाम को जब जवाद घर लौटा तो बहू उसे लेकर फौरन ही कमरे में बंद हो गई तो मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। बहू के तेवर देखने वाले थे, खुदा खैर ही करे। अब फिर मैं तो नमाज पढ़ने के लिए चली गई, लेकिन मेरा ध्यान बार बार भटक रहा था कि थोड़ी देर बाद ही उनके कमरे से ऊंची ऊंची आवाजें आने लगी। तो मुझे जिस बात का खतरा था वो ही होने लगा। मैंने अभी सलाम फेर कर दुआ के लिए हाथ उठाए ही थे कि जवाद मेरे कमरे में आया। तो मैंने फौरन अपनी दुआ खत्म की और जवाद की तरफ मुतवज्जा हो गई। मेरा दिल जोर जोर का धड़क रहा था। मुझ पर अब ये वक्त भी आना था कि अपनी औलाद के गुस्से से मुझे खौफ आने लगता था। अम्मी, मैं जो रकम आपको देता हूँ वो आप नाइला को क्यों दे रही हैं? जवाद ने सीधा सवाल किया तो मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा, फिर मुस्कुराते हुए बोली, बेटा वो मेरी बेटी है और तुम्हारी बहन है, उसका कोई और नहीं है जो इस मुश्किल वक्त में उसके साथ खड़ा हो। तो जवाद ने सर झटक कर कहा, लेकिन ये मेरे पैसे हैं, आपको चुपके से देने का क्या हक है? तो मैंने अपने आंसू रोकते हुए उसे तहम्मुल से जवाब दिया, बेटा मैंने कभी चोरी नहीं की। तुमने मुझे जो पैसे दिए हैं मैंने कुछ अपने लिए रखे और बाकी अपनी बेटी को दिए ताकि उसका गुजारा हो सके। मैं तुमसे कुछ नहीं मांगती, बस अपनी बेटी की मदद कर रही हूँ। मैंने इंतहाई दर्दमंदी के साथ उसके सामने नाइला की बात रखी जो उसकी सगी बहन थी कि शायद उसका दिल अपनी बहन की तरफ से पिघले। मगर जवाद के चेहरे की सख्ती मुझे बता रही थी कि उसे अनीला ने खूब पंप करके मेरे पास भेजा है और उसके दिल पर मेरी किसी भी बात का असर नहीं हो रहा। नाइला खुद तो जवाद के साथ नहीं आई थी, लेकिन मैं जानती थी कि वो दरवाजे के बाहर खड़े होकर हस्बे आदत हमारी सारी बातें सुन रही है। फिर जवाद एकदम भवें उचकाता हुआ बोला, आज आपके और नाइला के दरमियान क्या मीटिंग हुई है? कुछ मुझे भी तो पता चले। उसका अंदाज इतना जारहाना था कि मेरे दिल में एक टीस सी उठी। तो मैंने उसे अपने करीब बैठने का कहा और फिर आहिस्ता से बोली, ये तुम मुझसे किस अंदाज में बात कर रहे हो? मैं तुम्हारे साथ साथ उस बच्ची की भी माँ हूँ जो बेवा और बिल्कुल बेयारो मददगार हो गई है। अगर बेयारो मददगार हो गई है तो इसमें मेरा क्या कसूर है? हमने तो उसे कहा था कि अपनी बेटी हमें दे दो, हम उसे पालेंगे, उसकी सारी जिम्मेदारी उठाएंगे। लेकिन उस वक्त उसकी बड़ी अना और खुददारी थी। लेकिन मेरे ही पैसे आपसे लेते हुए उसकी अना और खुददारी कहाँ जाती है? तो मैं उसकी बात पर इंतहाई अफसोस से सर हिलाते हुए बोली, जवाद ये तुम नहीं बोल रहे, तुम्हारे मुंह में तुम्हारी बीवी की जुबान बोल रही है। अरे उससे कहो, अगर उसे बच्चों का इतना ही शौक है तो अपना बच्चा पैदा करे। तुम्हारी बहन के पास बच्चों की कोई लाइन थोड़ी लगी हुई है, ये उसके खामद की आखिरी निशानी है, उसके बुढ़ापे का सहारा है। भला वो अपनी औलाद तुम्हें कैसे दे दे? ये कोई इतना आसान है? अगर उसका शौहर जिंदा होता तो फिर तो चलो एक उम्मीद थी कि वो मजीद होने वाला बच्चा तुम पर कुर्बान कर देती, लेकिन अब तो उसका शौहर भी नहीं है। ले देकर यही बच्ची है जिसे देख देख कर वो जीती है। तुम्हें तो ऐसी बात कहनी तो बहुत दूर की बात, सोचनी भी नहीं चाहिए। तो मेरी बात सुनकर वो फिर गया और एकदम से गुस्से से बोला,
खाने के लिए घर में आटा नहीं है, तो ऐसे में औलाद की जिम्मेदारी उठाने की बातें उस पर जचती नहीं हैं। अम्मी ठीक है, हमारी अब तक औलाद नहीं हो सकी, तो सोचा था अपनी बहन की बेटी लेकर पालूंगा, और ये मशवरा भी मुझे आपकी बहू ने दिया था, जो आपकी नजर में हर वक्त खटकती रहती है, कि इस बहाने हम उसकी बेटी पालेंगे और उसकी जिम्मेदारी भी पूरी उठाएंगे। लेकिन आप लोग उस पर भी राजी ना हुए। मैं कुछ बोलने ही वाली थी कि एकदम अनिला अंदर आई और जहर भरे लहजे में बोली, ये किसी और बात पर नाराज हो ना हो, लेकिन तुम्हारे पैसे खूब बर्बाद करने में हर वक्त माँ बेटियां तैयार रहती हैं। उसकी बात सुनकर मेरा दिल रोने लगा। मुझसे बर्दाश्त ना हुआ तो मैंने एकदम बहू को टोक दिया और कहा, बहू, ये मेरे और मेरे बेटे के दरमियान का मामला है, बेहतर है कि तुम कमरे से चली जाओ। तो वो एकदम हाथ नचाते हुए बोली कि ये आपका बेटा जरूर है, लेकिन मेरा मियाँ भी है। मैं अपने मियाँ की कमाई यूं बर्बाद करने की इजाजत कभी नहीं दूंगी। क्या हुआ जो मेरी औलाद नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हमारे अखराजात भी नहीं हैं। और जवाद, एक और बात भी इन माँ बेटियों की सुन लो। तुम्हारी वालदा मोहतरमा अपनी बेटी को ये मशवरा दे रही थी कि ऊपर वाले पोर्शन में आकर शिफ्ट हो जाओ और अपना वो घर किराए पर देकर मजे से अपनी जिंदगी गुजारो। इनको कोई बताए कि हम तो आजकल में ऊपर वाला पोर्शन खुद किराए पर लगाने वाले हैं। भाई हाथ काफी तंग हो गया है, तो क्यों ना ऊपर वाले पोर्शन को किराए पर लगाकर अपने लिए सहूलत पैदा करें। बाकी इन्हें समझा दें कि ऊपर वाला पोर्शन हम इसे किसी सूरत में भी रहने के लिए नहीं दे सकते। तो वो एकदम अपनी बीवी की तरफ हैरानगी से देखता हुआ बोला, ये कब की बात है? तो वो बोली, ये आज आपके आने से कुछ ही देर पहले आपकी बहन मोहतरमा यहाँ तशरीफ लाई थी और इन दोनों के दरमियान ये मीटिंग पकी है। तो वो एकदम मेरी तरफ गुस्से से देखकर बोला, क्या ये बात दुरुस्त है अम्मी? आपने उसे ये मशवरा दिया है कि वो यहाँ आकर ऊपर वाला पोर्शन ले ले? तो मैं एकदम से परेशान हो गई और फिर आहिस्ता से बोली, जवाद, ये घर जितना तुम्हारा है उतना ही उसका भी है। तुम निचले वाले पोर्शन में रह रहे हो, तो ऊपर वाला पोर्शन में उसको देना चाहती हूँ ताकि वो अपना घर किराए पर दे दे। इस तरह उसका हाथ भी खुला हो जाएगा। वो इस वक्त शदीद माली तंगी का शिकार है, तो इसमें क्या बुराई है? इसमें बहुत बड़ी बुराई है अम्मी, जो आपको नजर नहीं आ रही। कारोबारी हालात आपके सामने हैं। इस वक्त मार्केट में काफी मंदी चल रही है। मेरा बहुत सारा सरमाया भी डूब चुका है, लिहाजा मैंने सोचा था कि ऊपर वाला पोर्शन किराए पर दे दूंगा, यूं कम से कम थोड़ा हाथ ही खुला हो जाएगा। और आप इतना बड़ा फैसला मुझसे पूछे बगैर कर रही हैं। मैं इस घर का बड़ा हूँ, पूरे घर का निजाम मैं चला रहा हूँ, तो मुझसे इजाजत लिए बगैर आप इतना बड़ा फैसला कैसे कर सकती हैं? अगर नाइला ने यहाँ आना है तो आकर नीचे हमारे साथ रहे, लेकिन ऊपर वाला पोर्शन मैं उसको किसी सूरत नहीं दूंगा। इस घर में उसका भी हिस्सा है। जवाब, तुम उसे कैसे मना कर सकते हो? कोई हिस्सा नहीं है। इस घर की जगह हमने उसे ठीक ठाक जहेज दे दिया था, बस काफी है। जहेज तो उसका हक है, तो वो देना ही था, लेकिन इस घर पर भी उसका हक है। तुम्हें ये बात समझनी होगी। तो वो एकदम गुस्से से बोला, बस मुझे लेक्चर देने की जरूरत नहीं है अम्मी, मैंने जो कह दिया सो कह दिया। अगर आपने यहाँ रहना है तो आपको मेरे असूलों के मुताबिक जिंदगी गुजारना पड़ेगी। वरना वो एकदम खामोश हो गया। तो मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। वरना क्या जवाब, तुम चुप क्यों हो गए हो? तो वो इंतहाई हठधर्मी से बोला, वरना आप नाइला के पास ही चली जाएं। वो फैसला कुन अंदाज में बोला तो मेरे पैरों तले से जमीन ही निकल गई। मेरा बेटा मुझे मेरे ही घर से निकलने का कह रहा था। ये सीख तो उसकी बीवी ने दी थी। उसकी आंखों पर ऐसी पट्टी बांध दी थी कि उसे अपनी माँ और इकलौती बहन कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रही थी। मैंने अनीला की तरफ देखा तो वो फातिहाना नजरों से मेरी तरफ देखते हुए कमरे से चली गई। आज तो उसकी चाल में भी एक गरूर सा था। शिद्दत गम से मेरे होंठ लरजने लगे। मैं जवाद को कुछ कहना ही चाह रही थी कि वो भी एक झटके से उठकर बाहर चला गया। तो मैं फूट फूट कर रोने लगी। कैसी किस्मत थी मेरी कि अपनी बेटी को उसका हक दिलाते दिलाते खुद मैं बेघर हो रही थी। अगर यहाँ रहती तो बेवा बेटी हाथ से जा रही थी, और अगर वहां जाती तो सर से छत भी जाती है। और माली मुश्किलात भी मेरे सामने आन खड़ी थी। और इस उम्र में इतनी तंगदस्ती की जिंदगी मेरे लिए गुजारना आसान नहीं था। मुझे शुगर थी और हर 2 हफ्ते बाद मेरी दवाई आती थी, जो काफी महंगी थी।
मेरी बेटी के घर मुंतकिल होने का मतलब तो यही था कि जवाद जो थोड़ी बहुत मेरी केयर करता था, वो बेटी के घर मुंतकिल हो जाने के बाद मेरी तमाम जिम्मेदारियों से भी बरी जिम्मा हो जाता। अजीब कश्मकश में जिंदगी आ गई थी। समझ नहीं आ रही थी कि क्या करूं। नाइला अगर यहाँ आ भी जाती तो आए दिन मेरी बहू ने उसको तंग और परेशान करके रख देना था। इसलिए मैंने नाइला को ऊपर वाले पोर्शन में रहने की तजवीज दी थी, लेकिन मेरा बेटा अपनी बहन की मुश्किलात को बढ़ाने पर तुल गया था और मैं इतनी बेबस थी कि इस घर की मालकिन होने के बावजूद इस घर पर मेरा कोई अख्तियार नहीं चल रहा था। मैं उस रात एक लम्हे के लिए भी सो ना सकी। बार बार मुझे अपनी बेवा बेटी का ख्याल जब आता तो मेरे आंसू बहने लगते। सुबह फजर की आज़ानें जब हुई तो मैंने उठकर वजू किया और फिर अल्लाह के आगे सरबसुजूद होकर उससे मदद मांगी। मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। मैं बिल्कुल एक बंद गली में खड़ी थी। मैंने चुपचाप अपना सामान समेटना शुरू कर दिया। सामान था ही क्या, चंद जोड़े गर्मी सर्दी के और शुगर की कुछ दवाइयां मैंने अपने बैग में रखी और अपने कमरे से बाहर निकली। सामने ही चारपाई पर जवाद अपनी बीवी के साथ बैठकर नाश्ता कर रहा था। मेरे हाथ में बैग देखते ही मेरी बहू ने इंतहाई बुरा सा मुंह बनाया और फिर सर झटक कर नाश्ता करने लगी। मुझे अपनी बहू पर उस लम्हे बिल्कुल भी गुस्सा न आया, लेकिन अपने बेटे पर बेइंतहा अफसोस हुआ। फिर एक नजर मैंने अपने घर की तरफ देखा, जिसकी एक एक ईंट के साथ मैंने बड़ी मेहनत की थी। मैंने अपनी चादर ओढ़ी और एक अलविदाई नजर से मैंने अपने बेटे की तरफ इस उम्मीद से देखा कि शायद वो मुझे रोक ही लेगा, लेकिन वो तो मुझसे इतना बेनियाज बैठा था। तो मैं भी अपने आंसू जब्त करते हुए घर से निकल आई। दोपहर का वक्त था जब मैं अपनी बेवा बेटी नाइला के घर पहुंची। थकन और दुख से बुरा हाल था। दिल पर एक अजीब सा बोझ था। लेकिन जैसे ही मैं अपनी बेटी के घर के दरवाजे के अंदर दाखिल हुई, नाइला की आंखें मुझ पर जम गईं। उसकी नजरें मेरे हाथ में पकड़े हुए बैग पर टिकी हुई थीं और फिर अचानक उसके चेहरे पर उदासी की एक गहरी लहर दौड़ गई। अम्मी। नाइला तेजी से मेरे करीब आई और मेरे गले लग गई। उसकी हिचकियों ने मेरी आंखों को नम कर दिया था, लेकिन मैंने जब्त का मुजाहिरा किया। वो बेबस होकर रोई जा रही थी, जैसे उसके अंदर बरसों का दर्द फूट पड़ा हो। बेटी, बस करो, अल्लाह पर भरोसा रखो, ये वक्त भी जल्द गुजर जाएगा। हमें हमारे रिश्तों ने छोड़ा है, अल्लाह ने नहीं। मैंने उसके सर पर हाथ रखा और उसे तसल्ली देने की कोशिश की, तो मेरी बात सुनकर नाइला ने एक अज़म से मेरी जानिब देखा। फिर हम दोनों खामोशी से बैठ गईं। घर में फकत एक वक्त का खाना मौजूद था। वो उदास थी, मगर उसके चेहरे पर पहले वाली घबराहट तारी नहीं थी। लेकिन मुझे मालूम था वो दिल ही दिल में बेचैन है। वो उठकर बाहर निकली तो मैंने चारों तरफ उसके घर में देखा। घर की हालत जाहिर कर रही थी कि कई दिनों से कोई ढंग का खाना नहीं पकाया गया। बर्तन खाली थे, फ्रिज में कुछ भी नहीं था। मेरी तो भूख ही मर चुकी थी। वो मूंग की पतली शोरबे वाली दाल और 2 रोटियां लेकर मेरे पास आई, तो उसका दिल रखने की खातिर मैंने थोड़ा सा खाना खा लिया और फिर हाथ खींचकर पीछे बैठ गई। तो वो आहिस्ता से बोली, अम्मी, घर में राशन बिल्कुल खत्म है, अब क्या होगा? मैं तो सोच रही थी भाई से कुछ पैसे लेकर थोड़ा सा राशन डलवा लूंगी, लेकिन अब तो वो रास्ता भी बंद ही हो गया है। तो मैंने उसे तसल्ली देते हुए कहा, एक दर बंद तो 100 दर खुले। मेरी बच्ची, अल्लाह पर तवक्कल रखो, वो हमें कभी भी भूखा नहीं मारेगा। और अगर तुम्हें आज तुम्हारा भाई कुछ रकम दे भी देता है, तो क्या सारी जिंदगी तुम उससे मांगती हुई या उस पर इन्हिसार करती हुई अच्छी लगोगी? और कोई कब तक किसी को दे सकता है? ये दौर ही बड़ा अजीब है। लिहाजा अपनी फसल खुद ही बोनी पड़ती है और खुद ही काटनी पड़ती है। दूसरों के हाथ की तरफ कब तक देखा जा सकता है? यूं वक्त नहीं गुजरता। हम दोनों को ही कहीं न कहीं काम ढूंढना होगा। तो नाइला ने मेरी तरफ हैरानगी से देखा, लेकिन अम्मी, कहाँ, हमारी तालीम मैट्रिक से ज्यादा नहीं है। इतनी कम तालीम के साथ कौन हमें काम देगा? उसकी आवाज में मायूसी छुपी हुई थी। मैंने एक लम्हे के लिए सोचा और फिर एक तजवीज उसके सामने रखी। हमें किसी बंगले में जाकर काम ढूंढना चाहिए। इन कामों का अच्छा खासा मुआवजा मिल जाता है और फिर बंगले वाले कुछ न कुछ खाने पीने के लिए भी दे देते हैं, तो इसमें हमारी काफी बचत हो जाएगी। मेरी बात सुनकर नाइला थोड़ी देर खामोश रही। उसकी आंखों में आंसू वाजे थे। अम्मी, क्या दूसरों के घर में इस तरह से काम करना मुनासिब रहेगा?
तो मैं बोली कि इसके अलावा कोई और हल भी तो नहीं है। तो मेरी बात ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया, और वैसे भी भूख और हालात के दबाव की वजह से वो जल्दी मान भी गई थी। आप ठीक ही कह रही हैं अम्मी, अगर पेट खाली हो तो कोई भी काम करने में शर्म नहीं आती। ये फैसला आसान नहीं था, लेकिन मैं जानती थी कि ये जरूरी है। अगले दिन हमने अपने इलाके के चंद बंगलों का दौरा किया। हर बंगले के दरवाजे पर दस्तक देते हुए दिल में दुआ करती कि शायद कहीं हमें काम मिल जाए। पहले बंगले पर नाकामी मिली। मालिक ने हमें साफ इनकार कर दिया कि उन्हें किसी काम वाले की जरूरत नहीं। हम मायूस होकर अगले बंगले की तरफ बढ़े। यहाँ एक दरमियानी उम्र की खातून ने दरवाजा खोला। उसके चेहरे पर थोड़ी सी नरमी थी, जिसने मुझे कुछ उम्मीद दिलाई। हमें काम की तलाश है, सफाई या खाना पकाने का, मैंने धीरे से कहा। खातून ने हमें ऊपर से नीचे तक देखा और फिर कुछ लम्हे सोचने के बाद बोली, ठीक है, आप दोनों के काम को हम 2-3 दिन देखेंगे, उसके बाद ही आपको रखने या ना रखने का फैसला करेंगे। ये सुनकर मेरे दिल में एक सुकून सा आया, जैसे हालात की स्याह रात में रोशनी की किरण नजर आई हो। नायला ने मेरी तरफ देखा तो मैंने मुस्कुराते हुए उसे कहा, बस जल्दी आसानी हमारी मुंतजिर है। अगले दिन हम उस बंगले पर पहुंच गए। दरवाजा खटखटाने पर वही खातून दोबारा सामने आई। उन्होंने हमें अंदर बुलाया और हिदायत दी कि हमें क्या क्या काम करना होगा। बंगला बहुत बड़ा था और काम काफी था, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी। पहले दिन हमने मुकम्मल सफाई की। नाइला का चेहरा थकन से चूर था, लेकिन उसके दिल में जो सुकून था वो उसकी आंखों से झलक रहा था। मैं भी खामोशी से काम में लगी रही। दिल में बस यही दुआ थी कि ये नौकरी कायम रहे। खातून का रवैया सख्त तो था, लेकिन उनकी नजरों में एक अजीब सी हमदर्दी थी। शायद वो हमारी हालत को समझती थी। शाम होते ही हमें मुआवजा दिया गया। वो रकम बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन हमारे लिए वो एक खजाना थी। अम्मी, वो खुशी से चिल्लाती पैसे हाथ में देखकर उसकी नम आंखें मुस्कुरा दी। तो उसे पहली बार इतना खुश देखकर मेरे दिल के अंदर भी इत्मीनान सा उतर गया। देख लो, मैंने कहा था ना कि एक दर बंद तो 100 दर खुले। तुम्हारा भाई बहुत एहसान करके भी जितने पैसे तुम्हारे हथेली पर रखता, तुमने आज उससे कई गुना ज्यादा कमा लिए। और अपने हाथ से कमाई का तो अपना ही स्वाद होता है। तो मेरी बात सुनकर वो मेरे गले लग गई। ये खुद मुख्तियारी की तरफ पहला कदम था, लेकिन मैं जानती थी कि ये सफर तवील होगा। हमें अभी बहुत कुछ सीखना था, बहुत कुछ सहना था। लेकिन उस दिन के मुआवजे ने हमें एक नया हौसला दिया। ये बंगला हमारी रिहाइश से नजदीक ही था। हम 15 मिनट में यहाँ पहुंच जाते थे। तो मैं उसे भी अल्लाह की मदद ही समझती थी, वरना अगर गाड़ी पर आना जाना पड़ता तो ठीक ठाक हमारा किराया लग जाता और आधी तनख्वाह तो गाड़ी के किराए में ही निकल जाती। तो बचता क्या? मुझे और नाइला को यहाँ काम करते हुए तकरीबन 1 माह होने वाला था। वहाँ ज्यादा काम नहीं था। उस बंगले के मकीन फकत 3 अफराद थे। मालकिन, उनका शोहर और उनका बेटा, जो ज्यादातर घर से बाहर ही रहता था। मालकिन सोशल वर्कर थी, सारा दिन मसरूफ रहती। मालिक बज़ाहिर नरम मिजाज इंसान था, लेकिन मेरी तजर्बाकार आंखों ने जल्दी भांप लिया कि ये ठीक बंदा नहीं है। जब भी हम सुबह उस बंगले में दाखिल होते तो वो सामने ही मालिक ऐसे खड़ा होता कि जैसे वो किसी का मुंतजिर हो। लेकिन मैं उसकी नजरों के मफहूम को समझ चुकी थी कि वो नाइला को बहुत ही अजीब से अंदाज में घूरता था। उसकी आंखें मेरी बेटी पर जम सी जाती थी। वो हर वक्त नाइला के इर्द गिर्द ही घूमता रहता था। कभी फजूल मजाक करता, कभी बेमकसद बातें शुरू कर देता। मैं उसकी हर बात गौर से सुनती और दिल ही दिल में कुढ़ती थी कि ये किस किस्म का आदमी है जो अपनी बेटी की उम्र की लड़की से इंतहाई छिछोरेपन से मजाक करता है। कभी कभी मेरा दिल बहुत ज्यादा खौफजदा भी हो जाता, क्योंकि मुझे उसके अज़ाइम कुछ अच्छे नहीं लग रहे थे। लेकिन मैं मुंह बंद रखने पर मजबूर थी, क्योंकि उस बंगले में काम भी कम था और हमें मराहत भी ज्यादा मिली हुई थी। मुआवजा भी अच्छा मिलता था। तो ये चीजें सोचकर मैं खामोश हो जाती। लेकिन मैंने नाइला को अच्छे से समझा दिया था कि जब मालिक तुमसे ज्यादा फ्री होने की कोशिश करे तो काम का बहाना करके दाएं बाएं हो जाया करो। वो भी समझदार थी और अक्सर मालिक की बातों को नजरअंदाज करने की कोशिश करती। कई बार तंग होकर मुझे मालिक की शिकायत भी कर चुकी थी। तो मैं ऐसे में कोशिश करती कि नाइला जिस जगह काम कर रही है मैं भी उसके इर्द गिर्द ही रहूं।
मेरा दिल हर लम्हा घबराहट से भर जाता था। मुझे मालिक की नजरें किसी शिकार की तरह लगती थीं कि जैसे वो एक खास मौके के इंतजार में हो और जो ही मौका मिले तो वो अपने शिकार को दबोच ले। ये सोचते ही मुझे एक झरझरी सी आने लगती। अक्सर मेरी बेचैनी बढ़ जाती। एक दिन मैं किचन में काम कर रही थी और नायला सफाई में मसरूफ थी। अचानक मुझे कमरे से नायला की जोर जोर से चीखने की आवाजें सुनाई दी तो मेरा दिल धक धक करने लगा। मालकिन थोड़ी देर पहले ही मेरे सामने बाहर निकली थी। मैं फौरन किचन से बाहर भागी और उस कमरे की तरफ दौड़ी जहां से मुझे नायला की दर्द भरी चीखें सुनाई दे रही थी। मैंने दरवाजा धक्का मारकर खोलना चाहा, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। तो मैं बाहर से जोर जोर से दस्तक देते हुए शोर करने लगी। अंदर कमरे से मुसलसल नायला के चीखने की आवाजें आ रही थी। तो मैं फौरन घूमकर दूसरी तरफ आई तो यहाँ खिड़की खुली हुई थी, जिसमें अंदर का मंजर देखकर तो मेरे पैरों तले से जमीन ही निकल गई। मालिक ने मेरी बेटी को बाजुओं से पकड़ा हुआ था और वो उसे जबरदस्ती अपने करीब खींचने की कोशिश कर रहा था। नायला चीख रही थी, लेकिन मालिक की मजबूत गिरफ्त उसे काबू में रखे हुए थी। मेरा खून खौल उठा। मैंने आगे बढ़कर चीख कर कहा, छोड़ दो मेरी बेटी को। मालिक ने मेरी तरफ देखा, लेकिन उसके चेहरे पर कोई शर्म या खौफ नहीं था, बल्कि उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट थी। नायला मुझे देखकर मचल गई। वो मुझे रो रो कर पुकार रही थी, लेकिन मैं एक बेबस माँ की तरह खिड़की के सामने लगी हुई मजबूत ग्रिल को जोर जोर से धक्के मार रही थी। लेकिन जाहिर है वो ग्रिल मजबूत थी, उसे क्या फर्क पड़ना था। उसी लम्हे फौरन सजदे में गिर गई और अल्लाह से मदद मांगने लगी, क्योंकि इसके अलावा मुझे कोई और रास्ता नजर नहीं आ रहा था कि अचानक मालिक का बेटा वहां आ गया। ये एक मौजज़ा ही था। खिड़की से ये मंजर देखने के बाद वो गुस्से से आग बगोला हो गया। फिर उसने फौरन दरवाजे के लॉक को चाबी से खोला और कमरे में जाकर उसने नायला को अपने बाप से छुड़वाया। मैं भी फौरन उठकर कमरे में आई तो नायला मुझे देखते ही मेरे साथ लिपट कर रोने लगी। मालिक के बेटे इमरान ने अपने बाप को खरी खरी सुनाई और फिर वो हमें लेकर बाहर आ गया। नायला थर थर कांप रही थी, जबकि मेरा दिमाग भी बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। तो इमरान ने हमें तसल्ली देते हुए कहा कि जो कुछ भी हुआ उसकी मैं आपसे माफी मांगता हूँ। वो इंतहाई शर्मिंदा लग रहा था। वो चाहता था कि हम यहाँ थोड़ी देर और रुक जाएं तो वो हमें खुद घर छोड़ आएगा, लेकिन मैं यहाँ रुकने का मजीद रिस्क नहीं ले सकती थी। तो मैंने नायला को पकड़ा और बगैर कुछ कहे सुने वहां से निकल आई। दिल तो चाहा कि पुलिस में जाकर इनके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाऊं, लेकिन फिर ये सोचकर चुप हो गई कि हमारी बिसाती क्या है। घर पहुंचकर नायला ज़ारो कतार रोने लगी तो मैं भी अपना सर पकड़कर बैठ गई और ये सोचने लगी कि हम तो रिज़्क़ हलाल कमाने के लिए बाहर निकले थे, ये हमारे साथ हुआ क्या है। अगर खुदा ना ख्वास्ता मालिक का बेटा इमरान बर वक्त ना पहुंचता तो मैं तो किसी सूरत भी नायला को नहीं बचा सकती थी। उसकी वजह से नायला की इज्जत बच गई, वरना आज तो कोई चांस नहीं था। वो शैतान तो हर सूरत मेरी बेटी की इज्जत बर्बाद कर डालता। मैं जितना इस वाक़ये पर सोचती जा रही थी, मेरा दिल लरजने लगता। काफी देर बाद जब हमारे हवास अपनी जगह पर आए तो फिर से पेट की भूख का गम हमें सताने लगा। अच्छी भली नौकरी थी, अच्छा मुआवजा मिल रहा था, लेकिन मालिक की बदनीयती की वजह से हमसे हमारा रोजगार छिन गया। अब तो अगर हमें ये डबल मुआवजा भी देते तो मैं कभी भी अपनी बेटी के साथ उनके बंगले पर काम करने पर तैयार न होती, क्योंकि एक दफा तो हम धोखा खा चुके हैं। लेकिन ऐसे लोगों का क्या भरोसा जो एक बार हमला कर सकता है, उसके लिए बार बार दूसरों की इज्जत पर हाथ डालना कौन सा मुश्किल काम था। मैं अपनी सोचों से लड़ लड़ कर लेट गई। मेरी तबीयत भी खराब होने लगी, लेकिन नायला को तन्हा देखकर मैं बस एक ही दुआ करती कि खुदाया मुझे इतनी हिम्मत और जिंदगी देना कि नायला अपने पैरों पर खड़ी हो जाए, फिर भले मेरी जान ले लेना, लेकिन अभी मुझे इतनी मोहलत दे कि मैं अपनी तन्हा बेटी का सहारा बन सकूं। एक दिल चाह के अपने बेटे को बताऊं कि तुम्हारी माँ और बहन किस अजाब से निकल कर आए हैं, लेकिन फिर सोचा कि कोई फायदा नहीं। उसमें एहसास होता तो वो मुझे घर से निकलने का कहता ही क्यों। 2 दिन तो घर में बैठे बैठे ही गुजर गए, लेकिन तीसरे दिन नायला मेरे पास बैठकर फिक्रमंदी से कहने लगी, अम्मी अब क्या होगा, हम दोबारा तो उस बंगले पर जाकर काम नहीं कर सकते, तो अब क्या करेंगे, क्या किसी और बंगले में जाकर काम ढूंढें। वहां पर भी अगर यही हालात हुए तो क्या होगा। इन बड़े बड़े बंगलों में रहने वालों की नीयत तो हमारे सामने आ चुकी है। अब तो यहाँ काम का सोचते हुए भी डर लगता है।
تو میں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ اللہ بڑا رزاق ہے، اس نے یقیناً ہمارے لیے کچھ اچھا ہی سوچ رکھا ہوگا، بس اللہ پر اپنا یقین ہمیشہ قائم رکھنا۔ میں ابھی اسے یہ سمجھا ہی رہی تھی کہ دروازے پر زوردار دستک ہوئی تو ہم دونوں ماں بیٹیاں دہل کر ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ اٹھ کر جانے لگی تو میں نے اسے منع کر دیا، کوئی ضرورت نہیں ہے تمہارا دروازے پر جانا، میں خود جاتی ہوں۔ میں اللہ کا نام لے کر دروازے پر پہنچی اور جو ہی میں نے دروازہ کھولا تو اپنے سامنے کھڑی مالکن اور ان کے بیٹے عمران کو دیکھ کر ہکا بکا رہ گئی۔ مالکن کے چہرے پر سوائے شرمندگی کے اور کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ آہستہ سے بولی، اگر اجازت ہو تو ہم اندر آ جائیں۔ تو میں ایک دم پیچھے ہٹی تو وہ دونوں اندر آ گئے تو میں انہیں لے کر کمرے میں آئی۔ نائلہ کی نظر جو ہی ان دونوں پر پڑی تو اس کا رنگ سفید پڑ گیا۔ مالکن نے فوراً آگے بڑھ کر نائلہ کو اپنے سینے سے لگا لیا اور بولی، ہمیں معاف کر دو، میں نہیں جانتی تھی کہ میرا شوہر اس قدر گھٹیا حرکت کرے گا، میں تم سے معافی مانگتی ہوں۔ وہ میرے اور نائلہ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہو گئی تو میں نے اور نائلہ نے انہیں دل سے معاف کر دیا۔ انہوں نے بتایا کہ آپ لوگوں کے جاتے ہی میرے شوہر کو فالج کا ایسا اٹیک آیا کہ ان کا تو پورا جسم ہی مفلوج ہو کر رہ گیا ہے، وہ تو اب کروٹ بھی نہیں بدل سکتے، اللہ تعالیٰ نے ان کے ظلم کا فوراً ہی ان سے حساب لے لیا ہے۔ تو میرے دل میں جیسے ٹھنڈک سی پڑ گئی۔ اچانک مالکن نے مجھے کہا کہ میں نائلہ کی شادی اپنے بیٹے سے کروانا چاہتی ہوں، شاید اس طرح اس کوتاہی کا ازالہ ہو سکے جو ہمارے گھر میں ہوئی۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم آج ہی دونوں کا نکاح کر دیتے ہیں۔ مجھے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ میں نے نائلہ سے اس کی رضامندی پوچھی تو اس نے اپنا سر جھکا لیا، گویا اسے کوئی اعتراض نہیں تھا۔ تو میں نے بھی اللہ پر توکل کر کے اس رشتے پر رضامندی دے دی۔